नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आज फिर एक बड़ी ही पॉजिटिव कहानी लेकर आई हूँ। जब भी आपको फैसला लेना होता है तो आप क्या करते हैं? मैं जानती हूँ आप सभी कहेंगे कि हम सोच समझकर और सभी पहलुओं को समझकर ही फैसला लेते हैं, क्योंकि बिना सोचे लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। और इस कहानी में भी राजकुमारों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल एक नगर में राजा काफी बुजुर्ग हो गया था और अब वो चाहता था कि सत्ता किसी एक राजकुमार को दे दी जाए। लेकिन राजा ने साथ ही ये भी निश्चय किया हुआ था कि सत्ता वो उसी राजकुमार को देंगे जो उसके लायक होगा। वो अपना तख्त उसी को देना चाहते थे जो प्रजा के फैसले सोच समझकर कर सके। उन्होंने तीनों राजकुमारों को बुलाया और एक पीतल का सिक्का देकर कहा कि इससे कुछ ऐसा खरीदो कि तुम्हारे कक्ष के सभी कोने जगमगा जाएं। मैं रात को आकर तुम तीनों के कक्ष देखूंगा और फिर निर्णय करूंगा कि सत्ता किसे मिलनी चाहिए। तीनों राजकुमार सिक्का लेकर बाजार की ओर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि इस पित्तल के सिक्के से क्या ही आएगा, और वो पित्तल का सिक्का फेंककर महल वापस आ गया। वहीं सबसे छोटे राजकुमार ने बाजार जाकर पूछा कि पीतल के सिक्के से क्या आ सकता है। तो एक दुकानदार ने कहा कि कबाड़ी के सामान के अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे फैसला कर लिया कि सही बात है, इस एक पित्तल के सिक्के से क्या ही आ सकता है। उसने कुछ कबाड़ का सामान लेकर अपने कक्ष के चारों कोनों में रख दिया। मंझला बेटा भी बाजार गया। उसने भी यही सवाल 2-3 दुकानदारों से पूछा, तो उसे भी छोटे राजकुमार की तरह वही जवाब मिला कि इससे कबाड़ के सिवा कुछ नहीं आएगा। लेकिन मंझले राजकुमार ने अपने पिता की बातों को याद किया कि उन्होंने आखिर क्या कहा था। वो बाजार में काफी देर तक घूमता रहा और आकलन करता रहा कि पिता की बातों से कोई चीज तो मैच करती ही होगी। अंत में उसे दिए दिखाई दिए और उसने कुछ सोचते हुए वो दिए खरीद लिए। रात को जब राजा तीनों के कमरों में गए तो उन्होंने कहा कि मैं मंझले बेटे को राजा बनाने का निर्णय लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम्हारे कक्ष के कोने जगमगाने चाहिए, जो कि मंझले बेटे ने कर दिखाया। बड़ा राजकुमार तो आलस का परिचय देकर इस दौड़ से ही बाहर हो गया। छोटे ने बिना कुछ सोचे लोगों के कहने पर कुछ भी खरीद लिया। तो तुम राजकाज के फैसले भी मंत्रियों के अनुसार ही लोगे, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे। मंझले बेटे ने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर काफी मेहनत करके सोच समझकर दिए खरीदे। तो दोस्तों, कहानी का भाव है कि लोगों की सभी बातों को सुनो, आंकलन करो और फिर सोच समझकर फैसला लो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर अपने निर्णय मत लो, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा या फिर लोग आपका फायदा उठाकर चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत रखने के लिए रोज़ाना योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। थैंक यू।